कक्षा 9 गणित। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को अध्याय 13 ज्यामितीय रचनाएं जो कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है और प्रश्नावली है इसकी 13.1 कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जो हम त्रिभुज बनाने की बात कर रहे हैं और उसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं। तो ये है बच्चों, एक त्रिभुज की रचना तभी की जा सकती है जब, ये कंडीशन है बच्चों जो याद रखनी है आपको कि अगर ये चीजें हैं तभी आप त्रिभुज बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। तो चलिए, पहला क्या है, त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं की मापों का योग सबसे बड़ी भुजा की माप से अधिक होता है। ये हमेशा ध्यान रखना कि दो छोटी छोटी भुजाओं का योग अगर करेंगे तो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। नंबर दूसरा है, दो भुजाओं की माप और उनके बीच बने कोण की माप दी गई हो, यानी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हो तब बना सकते हैं त्रिभुज। नंबर तीसरा है, एक भुजा और उसके सिरों पर बने दो कोणों की माप दी गई हो, यानी कि एक भुजा मालूम हो और दो कोण पता हो उसके सिरों पे। नंबर फोर्थ पॉइंट कह रहा है, त्रिभुज का आधार, आधार का कोई एक कोण और शेष दो भुजाओं का योग दिया हो। नंबर 5 है, त्रिभुज का आधार, आधार का एक कोण और शेष दो भुजाओं का अंतर दिया हो। नंबर 6 है, त्रिभुज का परिमाप और आधार के दोनों कोण दिए हों। इतने सारी कंडीशंस है जिसकी सहायता से हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी अगर कम है तो त्रिभुज नहीं बन पाएगा। तो चलते हैं बच्चों, पहले हम एक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो ये है कि एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण A का मान जो है 45 अंश है। तो इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। चलो देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। चलिए, उन्हीं मापों को मैंने लिख लिया यहाँ पर कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण A बराबर 45 अंश का। तो सबसे पहले क्या करना है, मैं AB भुजा खींचनी है 5 सेंटीमीटर की। तो हम स्केल ले लेते हैं और खींचते हैं 5 सेंटीमीटर की लाइन। ये स्केल है आपके पास और इसमें 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की मैं लाइन खींचने जा रहा हूँ। ये है 5 सेंटीमीटर। देखो, ये आप लोग अपनी कॉपी में बनाएंगे, ये 5 सेंटीमीटर साथ साथ बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपको। तो ये आपका 5 सेंटीमीटर हमने ए बी खींच लिया है। स्केल को हटा देते हैं और यहाँ ए बी लिख देते हैं। ए है और ये बी है। कितना है ये? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। चलिए, अब क्या है, कोण ए पर जो है कोण बनाना है 45 का। देखो, कोण ए दिया 45 इंच का। तो हम चांदा ले लेते हैं, चांदे से हम 45 का कोण बनाएंगे। देखो बच्चों, कोण कैसे बनता है ये बहुत ध्यान से बनाना आप लोग। ये कोण आ गया आपका। अब जो कोण बनाना 45 का, तो इधर से नापेंगे 0 1 2 3 4 5 जो करेंगे। तो 45 अंश पे लगाना है निशान। तो देखो, यहाँ पे 40 आ गया और ये 5 45 यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे निशान लगा दीजिए। अब इसके बाद इस चांदे को भी हटा दीजिए। फिर स्केल इसको यहाँ पर सीधा करके रखेंगे और लाइन खींचेंगे। यहाँ से लाइन खींचेंगे बच्चों, आप लोग अपने स्केल से खींचना, मैं अपने हिसाब से खींच रहा हूँ। ये देखो, ये लाइन हमने खींच दी है। ये 45 अंश का कोण जा रहा है बनता हुआ। देखो, पूरा 45 अंश का कोण बन चुका है। तो इस कोण का नाम भी यहाँ लिख दीजिए, कितने अंश का बना है ये। यहाँ पे बना है 45 अंश का। तो ये लिखते भी रहना बच्चों, जिससे कि आपको पता चलता रहेगा। अब क्या है, ए और बी मिल चुका। अब ए सी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर हम अपने प्रकार में भरेंगे। तो ये स्केल है, स्केल को थोड़ा सा और नीचे कर दे रहा हूँ जिससे मैं 4 सेंटीमीटर ले सकूं। ये आपका प्रकार है, प्रकार को मैंने यहाँ ले लिया है। अब इस पे 4 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। तो ये देखो बच्चों, 4 सेंटीमीटर मैं लेके दिखा रहा हूँ। ये यहाँ से खोल देंगे इसको, 4 सेंटीमीटर यहाँ तक ऐसे ही लेना होता है बच्चों आपको। अब इसमें मैंने बंद कर दिया इसको अच्छे से। अब यहाँ पर कहाँ रखूंगा, ए बिंदु पे रखूंगा और यहाँ पर चाप लगाने की कोशिश की जाएगी। तो देखो, यहाँ पे रख करके मैं चाप लगा रहा हूँ बच्चों। देखो, ये यहाँ पर आपको चाप लगाना है। ये मैंने चाप लगा दिया। देखो, अब इसके बाद प्रकार हटा दीजिए और ये जो बिंदु मिला है, ये बिंदु हमारा सी मिला हुआ है। अब क्या करना है, बी से सी को मिला देना। तो स्केल की सहायता से अब बी से सी को मिलाएंगे। मेरे पास दूसरी सुविधा है, इसलिए मैं सीधी इसको मिला सकता हूँ। तो ये देखो, ये सी से मिला दिया गया। इस प्रकार ये बिंदु यानी कि त्रिभुज एबीसी हमारा बनकर तैयार हो गया। स्केल को हम हटा देंगे।
अब इसको मैं यहाँ ले आया हूँ, रचना के पद लिख लेते हैं बच्चों। तो रचना के पद मैं लिख कर दिखा रहा हूँ। नंबर 1 क्या होगा, एक रेखाखंड ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा। तो यहाँ लिखेंगे आप एक रेखाखंड ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा। चलिए ये पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, बिंदु ए पर 45 अंश का कोण बनाया। अब क्या करा, नंबर 3 बिंदु ए से 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ए सी 4 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना ये 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ए से 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाया। नंबर 4 है, यह चाप रेखा को बिंदु सी पर काटता है। नंबर 5 BC को मिलाया। और नंबर 6 क्या हो गया, त्रिभुज ABC अभीष्ट त्रिभुज है। ये रचना के पद हैं बच्चों। रचना के पद लिखने बहुत जरूरी होते हैं इसके अंदर, तभी जाकर के आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो चलिए ये आपका एक क्वेश्चन हुआ। दूसरे क्वेश्चन की ओर भी बढ़ते हैं हम जरा। ये है उदाहरण 2 दिया हुआ है, किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण BAC 30 अंश है और कोण ABC 110 अंश हो तो त्रिभुज की रचना कीजिए। चलिए इसको भी बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए ये नाप मैंने लिख ली है, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण BAC 30 अंश है और कोण ABC 100 अंश है। तो चलिए बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले हमें AB 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। तो ये लाइन खींचने के लिए मैंने ले लिया है। यहाँ पर आपको 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। तो चलिए बच्चों देखते हैं 6 सेंटीमीटर की लाइन कहाँ खींचती है। ये है 6 सेंटीमीटर, देखो ये 6 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। आप भी बिल्कुल ऐसे ही खींचेंगे। अब जो है इस पर नाम देना है आपको। तो पहले इसको स्केल को हटा लेते हैं और नाम दे देते हैं यहाँ पर ए और बी। कितना था ये बच्चों, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए, जिससे कि रचना के पद लिखते समय काम आए। अब इसमें कोण BAC 30 अंश का बनाना है, यानी ए पर कोण 30 अंश का बनाना है। तो चांदे की सहायता से हम 30 अंश का कोण बना सकते हैं। ये चांदा ले लिया मैंने और इस पे 30 अंश का कोण देखो बनता है कहीं पे। ये आपका 10 हो गया, यहाँ 20 हो गया। देखो यहाँ पे ये नीचे वाला पढ़ेंगे बच्चों। तो यहाँ से 10, 20 और 30 अंश का यहाँ पे निशान लगा देते हैं। अब इसको चांदे को हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। तो लाइन आप लोग स्केल से खींचना, मेरे पास स्केल दूसरा मौजूद है, इसकी सहायता से मैं लाइन खींच सकता हूँ आसानी से। तो चलिए ये लाइन मैंने खींच दी है, बड़ी सी थोड़ी। अब ये लाइन जब खिंच गई तो कोण कितने का बनाया वो लिखना बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो कोण यहाँ पर लिख दीजिए कि यहाँ पर जो कोण बनाया आपने वो 30 अंश का बनाया है। अब इसने कहा है कोण ABC 100 अंश का, यानी कि यहाँ पर B पर कोण 100 अंश का बनाना है। तो चलिए बच्चों 100 अंश का देखते हैं बना करके फिर से। अब ये B पर रखा जाएगा, ये देखो B पे रख दिया मैंने। अब 100 अंश का इधर से बनेगा कोण। देखो यहाँ पे 60, 70, 80, 90 और ये 100 दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पर इसका निशान लगा देंगे और इस चांदे को हटा देंगे और ये फिर से लाइन खींच देंगे। स्केल से लाइन खींचना बच्चों, मेरे पास लाइन खींचने की दूसरी संभावना है, इसलिए मैं आसानी से खींच ले रहा हूँ। यहाँ पे ये लाइन खींच दिया। अब यहाँ पे जो बिंदु कट रहा है ये आपका बिंदु C आ रहा है। अब इसमें इस कोण को भी लिख दीजिए कि कोण कितना बनाया था आपने। कोण ये बनाया था 100 अंश का। ये 100 अंश का बन गया है कोण।
अब इसमें रचना के पद लिखने हैं। तो सबसे पहले रचना पद के लिए पहला स्टेप क्या लिखना है, एक रेखाखंड AB बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा, पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में क्या आएगा, बिंदु ए पर ये भी लिख सकते हो चांदे की सहायता से 30 अंश का कोण बनाया। तो बिंदु ए पर मैं केवल 30 अंश का कोण लिख रहा हूं, बिंदु ए पर 30 अंश का कोण बनाया। नंबर 3 पे आ जाओ, बिंदु बी पर 100 अंश का कोण बनाया। नंबर 4, दोनों कोणों की भुजाएं परस्पर बिंदु C पर काटती हैं। नंबर 5, त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज है, अभिष्ट त्रिभुज है। इस प्रकार ये त्रिभुज आपका बन करके तैयार हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ रहा है, त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें आधार PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, PQ प्लस PR बराबर है 7.5 सेंटीमीटर एवं कोण PQR बराबर 60 अंश। तो चलिए बच्चों इसको देखते हैं कैसे बनेगा। चलिए इन नापों को मैंने यहाँ पर लिख लिया है जो आपको बताई गई है। तो चलिए सबसे पहले QR खींचते हैं हम, कितने सेंटीमीटर का, ये QR खींचना है मुझे 4 सेंटीमीटर का। तो बच्चों QR यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, QR कितना है 4 सेंटीमीटर का। तो ये है आपका QR 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर की दूरी खींची जा चुकी है। अब स्केल हटा देते हैं। अब काम है चांदे का 60 डिग्री का कोण बनाना। यहाँ पर लिख दीजिए QR, ये आपने Q खींचा है और ये R कितना है बच्चों 4 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ 4 सेंटीमीटर लिख दीजिए। चलिए Q पर कोण बनाना है हमें कितने अंश का, 60 अंश का कोण बनाना है। तो ये हमारा प्रोटेक्टर है, 60 अंश का यहाँ कोण बनाना है मुझे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये 50 हो गया है और ये 60 है। तो ये 60 अंश का यहाँ चांदे पे निशान लगा दिया, चांदे को आप हटा दीजिए और यहाँ पर कोण जो है ये लाइन खींच दीजिए। इसे स्केल से खींचेंगे आप लोग, मेरे पास ऐसी सुविधा है इसलिए मैं आसानी से सीधे खींच सकता हूँ। चलिए 60 अंश का कोण बना दिया ये हमने पूरा का पूरा, देखो। चलिए अब इसमें क्या करना है हमें, PQ प्लस QR का यानी कि 7.5 सेंटीमीटर में से कट करना है। तो चलो देखते हैं कैसे कट करते हैं। 7.5 प्रकार ले लेंगे और प्रकार की जो है नोक जो है 0 पे सेट कर लेंगे और फिर 7.5 पे इसको खोल लेंगे। तो चलिए 7.5 तक मैं खोल के दिखा रहा हूँ। ये देखो 7 है और 10.5 तक ये आ चुका है। तो 7 पूरा ले चुके हैं हम 7.5। अब क्या करना है, स्केल भी हटाओ या नहीं हटाओ तो भी ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, इसको Q पे रखना है और फिर इस पे एक चाप लगाना है। तो देखो बच्चों चाप लगा के मैं दिखा रहा हूँ कैसे चाप लगेगा। यहाँ पे ये ऐसे रख करके इसको चाप लगा देना है, ये चाप लग गया आपका। अब यहाँ से इसको हटा देना है सभी चीजों को, ये प्रकार भी हमने हटा दिया है और ये स्केल भी हटा दे रहे हैं हम। अब क्या करना है, ये जो बिंदु आया है कुछ भी बिंदु का नाम दे दीजिए। चलो बिंदु का मान मैं कुछ दे दे रहा हूँ, जैसे PQR कहा था तो मैं इसको A नाम दे दे रहा हूँ। अब क्या करना है, A से C को, A से R को मिलाना है। तो मिला देता हूँ मैं A से R को, A से R को आपको मिलाना है। तो ये मिलाने के लिए स्केल रखना और सीधे मिला दीजिएगा। यहाँ A से R को मिला दिया हमने। अब हमें क्या करना है, इस AR का लंबवर्धक खींचना है। तो लंबवर्धक खींचने के लिए हमें प्रकार की जरूरत पड़ेगी और प्रकार को चलाना पड़ेगा। चलो देखते हैं कैसे। प्रकार में आधे से ज्यादा दूरी भर लेंगे और चाप लगाएंगे। देखो बिंदु R पर रख करके मैं चाप लगा रहा हूँ, ये इधर लगा दिया आपने।
और यही चाप इधर भी लगाना है, दूसरी साइड में, इस साइड भी लगाना है चाप आपको। तो ये मैंने चाप इधर भी लगा दिया। अब क्या करना है, बिंदु आर पे ऐसे बिंदु ए पर भी रख करके हमें चाप लगाना है। ये बिंदु ए पर रख दिया हमने और ये चाप लगा दिया। देखो यहाँ पर चाप लगा दिया, ऐसी चाप इधर भी लगाना है आपको। ये चाप हमने यहाँ पर लगा दिया है। देखो ये चाप लग गया है आपका। अब क्या करना है, प्रकार को हटा देना है और आपको इन दोनों के जहां पर ये काट रहे हैं, इन दोनों से आपको लाइन खींचनी है। तो लाइन आप लोग अपने हिसाब से खींचिएगा, मैं तो अपने हिसाब से खींच रहा हूँ। चलिए देखिए, ये हमने इसको मिला दिया यहाँ से। अब ये जो बिंदु मिला, ये बिंदु हमारा क्या मिला, पी बिंदु मिल गया है। तो इस बिंदु का नाम हम क्या देंगे, ये वाला बिंदु पी है बच्चों। अब पी से आर को हमें मिलाना है, तो चलिए पी से आर को मिला देते हैं। तो ये पी से आर को हमने मिला दिया। तो ये जो त्रिभुज बना पी क्यू आर, यही आपका क्या हुआ, ये आपका अभिष्ट त्रिभुज होगा। अब यहां फिर से ले आए हैं इसको हम लोग। यहाँ पे जो कोण बनाया था बच्चों, ये वाला कोण हमने कितने अंश का बनाया था, 60 अंश का बनाया था। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 60 अंश, जिससे रचना के पद लिखने में काम आएगा। तो अब क्या क्या करना है, यहाँ देखो जो क्यू ए खींचा था, कितना खींचा गया था, ये 7.5। तो यहाँ 7.5 सेंटीमीटर मैं लिख दे रहा हूँ। चलिए क्या हो जाएगा, पहला नंबर क्या है क्यू आर, एक रेखाखंड क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा। पहला पद है ये। दूसरे में क्या हो गया, बिंदु क्यू पर 60 अंश का कोण बनाया। यहां लिखना है बिंदु क्यू पर 60 अंश का कोण बनाया। नंबर तीसरे में क्या है, बिंदु क्यू से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाया। नंबर 4 पॉइंट पे क्या है, यह चाप भुजा को बिंदु ए पर काटता है। नंबर 5 पे देखो क्या है, ए से आर को मिलाया। ए से आर को मिलाया। नंबर 6, ए आर का लंबवर्धक खींचा। ए आर का लंबवर्धक। अब क्या हो गया, जो ए क्यू को बिंदु पी पर काटता है, बिंदु पी पर काटता है, पी आर को मिलाया। पी आर को मिलाया। अब क्या हो गया, नंबर 9 में त्रिभुज पी क्यू आर अभिष्ट त्रिभुज है। अभिष्ट त्रिभुज है। तो ये रचना भी आपकी पूरी होती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग जरा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर 5.2 सेंटीमीटर है और कोण पी क्यू आर 45 अंश है और पी क्यू माइनस पी आर बराबर 1 सेंटीमीटर, भुजाओं का अंतर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये सारी चीजें हमने इसकी नाप जो पीछे बताई थी वो लिख ली है। अब इसके बाद जो है सबसे पहले क्यू आर खींचना है हमें। क्यू आर कितना है, 5.2 सेंटीमीटर का। तो ये स्केल ले लिया हमने और ये क्यू आर खींचने का प्रयास करते हैं। कितना खींचना है बच्चों, ध्यान रखना, इसको खींचना है हमें 5.2 सेंटीमीटर का।
तो यहाँ से क्यू आर चालू हो रहा है, 5 ये आ गया, 0.2 यहाँ तक हो जाएगा बच्चों। ये नाप बिल्कुल सही सही लेनी है आपको, जैसे मैं दिखा रहा हूँ बिल्कुल सेम करना है। अब यहाँ पे नाम लिख दीजिए, ये क्यू है बिंदु और ये आर है, लेकिन दूरी कितनी है 5.2 सेंटीमीटर। तो लिख दिया हमने बच्चों इसको। अब क्या करना है, इस पे बिंदु क्यू पर 45 अंश का कोण बनाना। तो चांदा हमारे पास है ही है, इसको 45 अंश का कोण बनाने दीजिए। ये 45 अंश का कोण यहाँ बन जाएगा, 40 है और 5 ये 45 यहाँ दिखाई दे रहा है, 45 अंश का कोण बन गया है। अब क्या करना है, चांदे को हटाना है बच्चों। अब इसके बाद जो है इस क्यू से इसको बिंदु को मिला देना है, जो बिंदु अभी आपने मिलाया था, यानी कि ये वाला बिंदु हमने मिला दिया है। देखो ये जा रहा है इतनी दूर तक हमारा। चलिए बिंदु ले लिया हमने, लाइन खींच दी इसकी। तो कोण लिख देते हैं, कितने अंश का कोण बनाया हमने। ये कोण जो बनाया है ये 45 अंश का कोण बनाया है। अब क्या करना है, स्केल में ये जो पी क्यू माइनस पी आर दिखाई दे रहा है 1 सेंटीमीटर, ये लेना है और इसमें राउंडल में लेकर के यानी प्रकार में लेकर के कितनी 1 सेंटीमीटर की दूरी। तो ये 1 सेंटीमीटर की दूरी लेने जा रहा हूं मैं। ये दूरी देखो 1 सेंटीमीटर मैंने ले ली है और 1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के हमें यहाँ से चाप लगाना है क्यू से। ये यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर का चाप लगा दे रहे हैं। ये देखो लग गया बच्चों चाप। अब ये प्रकार को हमें हटा देना है और क्या करना है आपको, यहीं से बिंदु इसका कुछ नाम दे दीजिए। मैंने इसका नाम ए देना है। तो चलिए ये जो बिंदु मिला हमारे पास ए मिला है। ए से आपको आर को मिलाना है। तो ये ए आर देखो मिला दे रहा हूं मैं, ए से आर को मिलाना है और इसी का लंबरदा खींचना है ए आर का। तो चलो फिर से प्रकार से दिखा रहा हूँ, आधी दूरी लेंगे और उसके बाद खींचेंगे। यहाँ पे रख के हमने चाप लगा दिया इधर को, ऐसे दूसरी साइड में भी चाप लगाना है आपको। ये चाप हमने यहाँ पर भी लगा दिया है। चलिए चाप लगा के दिखा रहा हूं मैं, ये चाप लगा दिया गया है आपको और नीचे भी चाप लगाना है आपको। तो यहाँ पर भी चाप हमने लगा दिया है। अब ये क्या करना है, इन दोनों को मिला देना है। ये जो है बिंदु इसको मिला देना है। तो मिलाते समय देखो क्या होना है, ये इसको मिलाते हुए रेखा खींच दी हमने यहाँ पे और ये जो बिंदु मिला है ये बिंदु हमारा P होगा। तो यहाँ पर बिंदु आपको P लिख देना है। अब क्या करना है, इस P से ही R को मिला देना है। तो चलो बच्चों P से R को मैं मिला के दिखा रहा हूँ। ये P से R को मिला दिया गया है। देखो ये यही हमारा PQR त्रिभुज हो जाएगा अभिष्ट और इसी को लेकर के हमें चलना है आगे। तो चलते हैं बच्चों इसको लेकर के जरा। रचना के पद लिख लेते हैं बच्चों इसमें। नंबर 1 पे जो आएगा वो क्या आएगा हमारा, जब पहले हमने क्यू आर खींचा था तो एक रेखाखंड क्यू आर बराबर 5.2 सेंटीमीटर खींचा। नंबर 2 है, बिंदु क्यू पर 45 अंश का कोण बनाया। बिंदु क्यू पर 45 अंश का कोण बनाया। नंबर 3 पॉइंट क्या होगा कि 1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के, ये बच्चों ए क्यू जो है 1 सेंटीमीटर है, यहाँ 1 सेंटीमीटर लिख देंगे। बिंदु क्यू से 1 सेंटीमीटर दूरी का एक चाप लगाया। यह चाप भुजा को बिंदु ए पर काटता है। नंबर 5, ए से आर को मिलाया। ए से आर को मिलाया। नंबर 6, ए आर का लंबवर्तक खींचा। ए आर का
लंबवर्धक। यह लंबवर्धक QA को बिंदु P पर काटता है। जैसा जैसा बनाया बच्चों वैसे ही लिखना होता है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, नंबर 8 PR को मिलाया, PR को मिलाया। और नंबर 9 क्या हो गया, त्रिभुज PQR अभिष्ट त्रिभुज है। इस तरह से ये त्रिभुज बनके तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये नेक्स्ट है हमारे पास उदाहरण नंबर 5 चल रहा है। ये एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें कोण B 30 अंश का, कोण C 60 अंश का है और AB प्लस BC प्लस CA 10.5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो चलो बच्चों इसको बनाने का प्रयास करते हैं। ये सारी मापें मैंने लिख ली है जैसे हमने पीछे भी बताया क्वेश्चन में। अब इन्हीं को लेके चलते हैं। सबसे पहले ये जो तीनों भुजाओं का यानी योग दे रखा है यानी परिमाप दिया है, इस परिमाप को हम खींच लेते हैं। ये परिमाप यहाँ दिखाई दे रहा है 10.5 सेंटीमीटर का। तो मैंने ये लाइन खींच ली है, देखो 10.5 सेंटीमीटर। ये आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और 10 ये हो गया और 10.5 यहाँ तक आ गया है आपका। तो ये परिमाप खींचा जा चुका है बच्चों। अब इसको कुछ नाम दे देते हैं। तो मैंने स्केल हटा दिया, इसका नाम मैंने x और y दे दिया है। x और y है ये, और ये कितना है बच्चों 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दीजिए 10.5 सेंटीमीटर का आपने खींचा है, तो जिससे याद रहेगा। चलिए अब x बिंदु पर हमें कितने का कोण बनाना है, 30 अंश का कोण बनाना है। तो यहाँ x पर बिंदु ले रहा हूं मैं, 30 अंश का कोण बना रहा हूं। देखो यहाँ पे ये 30 अंश का कोण दिखाई दे रहा है आपको। इसको हटा दीजिए चांदे को अब, और यहाँ से लाइन खींच देते हैं। तो ये 30 अंश का कोण आपका बन चुका है। देखो बच्चों ये 30 अंश का कोण बन गया है। अब y पर हमें 60 अंश का कोण बनाना है। तो चलिए y पे भी चलते हैं हम। ये 60 अंश का कोण बना देते हैं। यहाँ पे y पे 60 अंश का कोण बनाना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, इधर से कोण बनेगा तो यहाँ 10 20 30 40 50 और ये 60 दिया हुआ है। ये यहाँ पर निशान लगा दिया, इसको हटा दिया है और चांदा भी हटा दिया है, और ये 60 अंश का जो बना है इस कोण को यहाँ बना दिया। आप लोग बच्चों अपने हिसाब से खींचेंगे इसको, और यहाँ पर लिख लेते हैं कितने अंश का कोण बनाया हमने। ये जो कोण बनाया 30 अंश का बनाया है, और ये वाला कोण बनाया कितने अंश का बनाया, 60 अंश का बनाया। हालांकि इन कोणों का अर्धक भी खींचना है। तो इन दोनों को यहाँ पर रख करके हम कोण अर्धक खींचेंगे। देखो कैसे खींचता है, बिंदु x पे रख करके इसको एक चाप लगा दे रहे हैं हम ऐसे ही, और यही चाप हमें हटा करके यहाँ से फिर लगाना है ऊपर चाप। ये एक चाप लगा दिया हमने ऊपर यहाँ पे ये, और ऐसे ही यहाँ पर भी रख करके हमें चाप लगाना है बच्चों। देखो ये दूसरा चाप लगा दिया। अब प्रकार हटा दीजिए, जहां पर ये कट रहा है इसको यहाँ से एक लाइन खींचनी है आपको। ये जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ से एक लाइन ये ड्रॉ कर देनी है आपको, ये ऐसे। ये लाइन इस तरह से खींच जाएगी बच्चों। चलिए ऐसे 60 अंश का भी हमें कोण अर्धक निकालना है, कोण का अर्धक करना है। यहाँ पे देखो चाप लगा के दिखा रहा हूं मैं, ये आपका चाप लग गया है बच्चों। अब इस पे क्या करना है हमें, ये चाप लग गया हमारा, तो इसका मतलब है कि अब हमें आपको यहाँ से चाप कोण लगाना है यहाँ से, यानी कि अर्धक खींचना है। तो यहाँ पे रखेंगे अब इसको और एक और चाप लगाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखो एक चाप लगा दिया हमने ये, और ऐसे ही फिर यहाँ पे रखना है आपको, और यहाँ पर भी चाप लगाने का प्रयास करना है। यहाँ पे रख करके देखो ये चाप आपने लगा दिया। इसको प्रकार को हटा दीजिए। अब सीधे y से एक लाइन खींच दीजिए, यहाँ पे जो चाप आपने खींचा था। तो ये आपने ये खींच दिया है, ये हो गया। अब ये बच्चों दोनों रेखाएं, इस वाले की अर्धक की और इस वाले अर्धक की, ये बिंदु पर काट रही। जो बिंदु है वही मेन है इसका पॉइंट, यानी ये पॉइंट हमारा कौन सा हुआ, ये ए पॉइंट हो गया है। ये बिंदु ए निकल गया है। अब ए से इसका लंबवर्धक खींचना है, ए एक्स का, और ए वाई का भी लंबवर्धक खींचना है। तो ये दोनों जहां काटेंगे उससे मिलाएंगे। चलो लंबवर्धक खींच के मैं दिखाता हूं।
यहां से एक चाप लगा दिया हमने इधर को, और इस साइड भी चाप लगाना है आपको, इस वाली साइड में यहां पर भी हमने चाप लगा दिया है। अब एक्स पे रख करके चाप लगाना है हमें। ये हमने चाप लगा दिया है बच्चों। अब प्रकार को हटा देंगे और लाइन खींच देंगे इसके। तो चलिए लाइन खींच देते हैं यहाँ से। ये लाइन खींचती हुई दिखाई दे रही है आपको, ये लाइन आपकी खींच गई है यहाँ पर। अब ये जो पॉइंट मिला, ये बी पॉइंट मिला है बच्चों। कौन सा पॉइंट? ये वाला जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये बी पॉइंट हो गया है। ए से बी को मिला देंगे। तो मिला देता हूं मैं ए से बी को। ये बिंदु ए है यहाँ पर, ये बी से हमने मिला दिया ये वाला पॉइंट। ऐसे ही इसका भी लंबरदार खींचेंगे ए वाई का। तो इसका भी लंबरदार खींच के दिखा रहा हूँ मैं कैसे खींचेगा। पहले हमने वाई से चाप लगा दिया बच्चों यहाँ पे, ये वाई बिंदु से हमने चाप लगा दिया यहाँ पे। इसके बाद हमें नीचे की तरफ भी चाप लगाना है, यहाँ पर भी ये चाप लगा दिया गया। अब इसके बाद ए बिंदु से भी चाप लगाना है हमें। ये यहाँ पे देखो चाप लग गया है। ऐसे ही हमें ऊपर भी लगाना है चाप। ये चाप यहाँ लग चुका है। अब ये दोनों चाप जहाँ काटते हैं इसको फिर से मिलाना है हमें। प्रकार इसको हटा देते हैं बच्चों। ये दोनों चाप ये काट रहे हैं, इसको मिला दीजिए। ये मिला दिया हमने। तो ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है, ये बिंदु हमारा बी आएगा। ये वाला बिंदु बच्चों जो लाइन पर काट रहा है, ये बिंदु बी है। अब हमने क्या करा, ए से बी को मिला दिया। ए से बी को मिला दिया, ये ए और बी मिल चुका है। तो यही त्रिभुज एबीसी हमारा अवेश त्रिभुज होगा बच्चों। इसी को हम ले चलते हैं अपनी जगह पर। अब थोड़ी इसकी रचना लिख लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले नंबर 1 क्या हो गया, एक रेखाखंड खींचा था हमने। एक्स वाई बराबर कितना है, 10.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। चलिए नंबर 2 है, बिंदु एक्स पर 30 अंश तथा बिंदु वाई पर 60 अंश का कोण बनाया। नंबर 3 पे आ जाइए। कोण एक्स व वाई के कोण अर्धक खींचे। नंबर 4 पे क्या होगा, जो एक दूसरे को बिंदु ए पर काटते हैं। नंबर 5 पॉइंट आएगा, ए एक्स और ए वाई को मिलाया। ए एक्स और ए वाई को मिलाया तथा इनके लंबवर्धक खींचे। जो रेखाखंड एक्स वाई को बी व सी पर काटते हैं। नंबर 7 है, ए बी व ए सी को मिलाया। ये बिंदु यहाँ पर बी नहीं है बच्चों, यहाँ पे ये बिंदु हमारा सी है।
इस जगह इसको काट के सी बिंदु कर लेंगे। ए बी व ए सी को मिलाया। और नंबर 8 पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी अभीष्ट त्रिभुज है। इस तरह से बच्चों ये आपकी जो है रचना कंप्लीट होती है। उदाहरण मैंने आज सारे करा दिए हैं। अगले टाइम पे इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करूंगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया। जैसा भी समझ में आया हो आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे। नीचे जो है लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ना भूलें कैसा लगा आप लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।